हम अर्थ के सरफेस पर रहते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि अर्थ के अंदर क्या क्या है? नहीं ना, तो अभी जानते हैं, चलिए। अर्थ का रेडियस 6370 किलोमीटर का है, पर जितनी भी हमें नॉलेज मिलती है अर्थ के इंटीरियर के बारे में वो दो सोर्सेज पर होती है, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। अब ये क्या है? डायरेक्ट सोर्स वो सोर्सेज है जो हमें अर्थ से ही मिले हैं। इसके अंदर जो सरफेस रॉक्स है या फिर जो रॉक्स अवेलेबल थी अर्थ से या फिर जो माइनिंग से मिली हमें, वो सारी आती हैं। इसके अंदर दो मेजर प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए गए हैं, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। दूसरा सोर्स है डायरेक्ट सोर्स का, वो है वॉल्केनिक इरप्शन। जो मॉल्टन मैग्मा आता है ना, वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अर्थ के सरफेस के बारे में। इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात करें तो ये वो सोर्सेज है जो हमें डायरेक्टली अर्थ से नहीं मिलते। इसके अंदर टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, और इसमें मीटियोर्स भी आते हैं। अब मीटियोर्स अर्थ से तो नहीं बने हैं, बट उसके अंदर ये माना गया है कि अर्थ जैसा ही सेम मटेरियल यूज़ हुआ है, तो मीटियोर्स भी एक इनडायरेक्ट सोर्स बन जाता है। बहुत सारे और इनडायरेक्ट सोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक फील्ड और सिस्मिक एक्टिविटीज़। जो ग्रेविटेशनल डिफरेंस आता है उसको हम ग्रेविटेशनल एनोमॉली भी कहते हैं। अब बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। अब अर्थक्वेक को अगर मैं सिंपल टर्म्स में डिस्क्राइब करूं तो वो होता है रिलीज ऑफ एनर्जी। एक सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ होता है, उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। अब अर्थक्वेक शेक होता है, क्यों अर्थ शेक? अब जब है ना प्लेट्स मूव करती है, फिर जो ब्लॉक्स होते हैं वो एक दूसरे से मूव करते हैं, तब एनर्जी का रिलीज होती है, और जो उसके वेव्स है वो सारे डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से अर्थ शेक होता है। उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। अब जिस पॉइंट पर एनर्जी रिलीज हुई है ना, उसे हाइपोसेंटर बोलते हैं या फोकस बोलते हैं। अब उसके एकदम परपेंडिकुलर जो पॉइंट है ना, उसको एपिसेंटर बोलते हैं, जो सरफेस के ऊपर होता है। अर्थक्वेक वेव्स बेसिकली दो तरह की होती है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। जिस तरह में नाम बता रहा है, तो बॉडी वेव्स बॉडी के अंदर ट्रैवल करती है, और जब वो सरफेस पे पहुंचती है तो वो सरफेस वेव्स बन जाती हैं। हमने बॉडी वेव्स को दो में डिवाइड कर रखा है, पी वेव और एस वेव। पी वेव्स वो वेव्स होती है जो सारे मटेरियल में ट्रैवल कर सकती है, जबकि एस वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकती है। पी वेव यानी प्राइमरी वेव, एस वेव यानी सेकेंडरी वेव। पी वेव सबसे पहले अराइव होती है सरफेस पर, जबकि एस वेव थोड़ा टाइम बाद में अराइव होती है। पी वेव पैरेलल चलती है वेव के डायरेक्शन में, जबकि एस वेव परपेंडिकुलर चलती है। सरफेस वेव सबसे लास्ट में दिखती है हमें सिस्मोग्राफ में, बट सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी ये होती है। शेडो जोन की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि एस वेव सॉलिड के अंदर ही सिर्फ ट्रैवल कर सकती है, लिक्विड और में नहीं ट्रैवल कर सकती। तो वो 105 से लेकर 105 डिग्री तक नहीं होती, हमारे अर्थ के अंदर नहीं दिखती, रिकॉर्ड नहीं होती सिस्मोग्राफ में। जबकि जो पी वेव्स है वो 105 से 145 तक रिकॉर्ड नहीं होती। इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि इससे हमें कोर का भी बहुत आइडेंटिफिकेशन होता है। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक की बात करें तो सबसे पहला है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, जो सबसे कॉमन है। ये किसकी वजह से होता है? टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से होता है। सेकंड होता है वॉल्केनिक अर्थक्वेक, जिसके अंदर क्या होता है, वॉल्केनो और टेक्टोनिक अर्थक्वेक का एक सिमिलर टाइप है, बट इसके अंदर वॉल्केनो की वजह से अर्थक्वेक आता है। थर्ड होता है जब हम बहुत ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटी करते हैं ना, तो उसकी वजह से कोलैप्स अर्थक्वेक होता है, जिसके अंदर हमेशा ट्रेमर्स तो माइनर होते हैं, पर कभी कभी मेजर भी हो जाती है, जिसके अंदर माइंस कोलैप्स भी हो जाती है। फोर्थ होता है जब हम केमिकल या न्यूक्लियर डिवाइसेस का यूज़ करते हैं और उसकी वजह से एक्सप्लोजन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। फिफ्थ होता है जब कोई रिजर्वायर होता है ना, तो उसके अंदर एक रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक होता है, जिसके अंदर उस रिजर्वायर जैसे बहुत सारा पानी भरा है, तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक हो जाता है। अब हम अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं? तो इसके अंदर दो स्केल्स होती हैं, और इसको डिवाइस का नाम है सिस्मोग्राफ, जिससे हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। फर्स्ट स्केल होती है रिक्टर स्केल, जिसके अंदर नंबर होता है 1 से लेकर 10 तक। ये होती है मैग्नीट्यूड स्केल, जिसके अंदर अर्थक्वेक कितना मैग्नीट्यूड का है उससे मेजर किया जाता है। सेकेंड होता है मेरिकल स्केल, जिसके अंदर 1 से लेकर 12 तक होता है,
और इसके अंदर अर्थक्वेक ने कितना डैमेज कॉज किया, उसकी इंटेंसिटी क्या थी, उसके ऊपर मेजर किया जाता है। अब अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं? अर्थक्वेक के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे ग्राउंड शेकिंग होती है उसकी वजह से, जो सॉइल है उसका डिग्रेडेशन होता है, और जो ग्राउंड सेटलमेंट्स उसको बहुत अफेक्ट होता है, जो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, जो आइस है वो शिफ्ट हो जाती है, फ्लड आ जाता है, फायर्स हो जाती है, लॉस ऑफ लाइफ होता है, कई बार सुनामीज़ आ जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसकी वजह से। और जो हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक है ना वो तो बहुत कम आता है, जबकि जो लो मैग्नीट्यूड है वो तो हर टाइम आते ही रहते हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करें तो अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है? हमें पता है अर्थ के पास 3 लेयर्स हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट के बारे में। ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये कहीं पे तो 5 किलोमीटर जितनी थिक होती है, कहीं पे 50 किलोमीटर जितनी भी थिक होती है। इसके अंदर ओशन और कॉन्टिनेंट्स दोनों होते हैं। फिर बात करते हैं मेंटल की। ये मोस्ट डिसकंटिन्यूटी से 2900 किलोमीटर तक होती है। इसका अपर पोर्शन एटमॉस्फेयर होता है, जिसके अंदर एथनो का मतलब होता है वीक, यानी कि वीक लेयर है मैग्मा मेंटल की। और इसके बिलो जो लेयर होती है ना वो सॉलिड होती है। लिथोस्फीयर, क्रस्ट और अपर मेंटल से बना हुआ है, यानी कि एटमॉस्फेयर के ऊपर। अब बात करते हैं कोर की। कोर को हमने 2 लेयर्स में डिवाइड कर रखा है, आउटर और इनर। आउटर कोर लिक्विड है, जबकि इनर कोर सॉलिड है। इनर कोर बना है आयरन और निकल की वजह से, एक हैवी मेटल्स है जिसको हम बोलते हैं नाइफ लेयर। अब बात करते हैं वॉल्केनोज के बारे में। तो वॉल्केनोज है शील्ड वॉल्केनो, जो सबसे लार्जेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा जगहों पर पाया जाता है। हवाईयन वॉल्केनोज इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। ये क्या होता है, बेसाल्ट से बनता है और ये स्टीप नहीं होता। और ये एक्सप्लोसिव कब, मतलब वॉल्केनोज एक्सप्लोसिव तो होते हैं इसके, बट सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव कब होता है, जब इसके अंदर पानी एंटर हो जाता है, और इस सिंडर कोन के अंदर भी कई बार डेवलप हो जाता है। सेकंड है हमारा कंपोजिट वॉल्केनो। इसके पास थोड़ा ठंडे इरप्शंस होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, लेयर्स में डेवलप हो जाता है। मतलब जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो वो वहाँ पे उस माउंटेन के ऊपर ही वो उसकी लेयर जम जाएगी और ये कंपोजिट बन जाएगा, मतलब लेयर टू लेयर बनता जाएगा। फिर होता है कैल्डेरा। कैल्डेरा की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव वॉल्केनो होता है, और कई बार ऐसा होता है कि खुद के ऊपर ही कोलैप्स हो जाता है और उनके अंदर डिप्रेशन बन जाता है, जिसको हम कैल्डेरा बोलते हैं। फोर्थ है फ्लड बेसाल्ट, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड लावा होता है, वो बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करता है। डिकेन ट्रैप इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं मिड ओशनिक रिजेस की। तो ये होते हैं ओशन के अंदर, 70,000 किलोमीटर लॉन्ग होता है ये, और यहाँ पे फ्रीक्वेंट इरप्शंस होते रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अब वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में हम बात करने वाले इंट्रूसिव फॉर्म्स के अंदर। तो कई बार इग्नियस रॉक्स भी होती है, जो वॉल्केनिक रॉक्स पे होती है, जो सर्फेस के ऊपर बनती है। प्लूटोनिक रॉक्स होती है जो क्रस्ट पे बनती है। इंट्रूसिव फॉर्म्स क्या होते हैं, जब लावा कूल हो जाता है बट बिलो द अर्थ, यानी कि जो क्रस्ट है उसके अंदर कूल हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं इंट्रूसिव फॉर्म्स। इसके अंदर सबसे पहला है बेथोलिथ्स। ये होते हैं जब बहुत डीप डेप्थ्स पे कूल हो जाता है और एक डोम शेप बना लेता है। फिर बात करते हैं लेकोलिथ्स की, जिसके अंदर डोम शेप तो बनता है पर वो पाइप से कनेक्टेड हो जाता है, मतलब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर भी बन जाता है। ये कर्नाटका में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये कंपोजिट वॉल्केनो को रिजेंबल करता है। फिर बात करते हैं लेपोलिथ की। ये क्या होता है, एक सॉसर शेप बन जाता है, मतलब कॉन्केव शेप बन जाता है स्काई की तरफ, इसको हम बोलते हैं लेपोलिथ। फिर बात करते हैं सील और शीट की। जो हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट्स होते हैं उसको सील या शीट बोलते हैं, जब पतले होते हैं उसको शीट बोलते हैं, और जब मोटे होते हैं उसको सिल्स बोलते हैं। अब बात करते हैं डाइक्स की। तो डाइक्स क्या होती है, जो लावा है ना वो सरफेस की तरफ बन जाता है, तो एक परपेंडिकुलर शेप बन जाता है उसका, उसको हम डाइक्स बोलते हैं। महाराष्ट्र में बहुत कॉमन है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बट अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो चेक आउट माई वेबसाइट, द लिंक इज इन कमेंट बॉक्स। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब video.